हाय नमस्कार। 4 अगस्त सुबह आपका स्वागत है और एमसीसी एक ही दिन करके डिले हो रहा है। फ़िलहाल है कि आज शाम को चॉइस लोगों को, मेरा मानना है शायद एक दिन और लेट हो जाए, क्योंकि वो जो एनआरआई का एक नया नोटिस आ गया था, जो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वही लोग लीजिए जो एनआरआई, चाइल्ड ऑफ एनआरआई या बोनाफाइड गार्जियन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपके पास और बहुत ऑप्शंस हैं क्रॉस इंडिया। खासकर अब जो एनआरआई की सीट लेने वाले थे फर्स्ट ब्लड, उनके लिए तो बिहार ओपन है और टॉपिक ये बिहार का ही है। इट सीम्स सरकार पीछे नहीं हट रही है बिहार की। बहुत हौच पौच होने वाला है, क्योंकि आधी सीटें सरकार ने तो फरमान जारी कर दिया कि फ्री में दो, तो बाकी आधी सीटें, तीसरा कॉलेज का अभी सामने आ गया, नारायण सासाराम ने भी फीस 24 लाख पर ईयर कर दी है। मोटा मोटी देखिए सब ने डबल कर दिया। वो कहते हैं कि अगर एवरेज तो मेंटेन कर दिया तो आधे फ्री में पढ़ेंगे, आधे डबल देंगे। वो डबल कौन देगा? आम बच्चा तो नहीं देगा। तो मोटा मोटी बिहार में 1000 सीटें हुआ करती थी जो ये लॉ कॉस्ट थी। तो आपको ना ये समझना है कि वो जो 1000 सीटें थी ना, वो 1000 बच्चों को ये लोग एक तरह से ना फ्री करते थे या निपटाते थे, जो भी हम शब्द इस्तेमाल करना चाहें। क्योंकि एग्जैक्टली जैसे 1350 सीटें थी, जिसमें एनआरआई की 204 थी। और एनआरआई भी इस बार एनआरआई स्पॉन्सर्ड हो गया है, सॉरी हट गया है। ना भी होता तो जब नॉर्मल फीस इन्होंने इतनी महंगी कर दी है, और एनआरआई सीटें तो वैसे भी उन आधी सीटों में तो 1360 में से इन बेचारों को, मैं बेचारा बोलूँ, 675 बच्चों को तो फ्री में पढ़ाना पड़ रहा है। सरकारी बच्चों की मौज हो गई। जो बिहार में सरकारी कैंडिडेट्स से चुनाव आने वाला है, उसी मद्देनज़र मुझे पता है रूल लाया गया है। पर इसके ना पहले बिहार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 9 कॉलेज हैं, 9 के 9 कॉलेज मोटा मोटी डबल कर रहे हैं। 3 का तो ऑफिशियल आ चुका है, सासाराम, आरडीजीएम और कटिहार। बाकी सभी कर ही होंगे। 1 तारीख को झटका पड़ा, अभी 4 तारीख तो हुई है। आज शाम तक का टाइम था। मैंने अपने सब बच्चों को 90% उनका काम करा के रखा हुआ था, लेकिन किसी के 2 लाख जमा नहीं कराए थे, किसी की चॉइस फिल नहीं कराई थी। यही कह के कि आज फैसला करेंगे। और आई थिंक अब बिहार उसके लिए अवेलेबल है जो 1.25 करोड़ का खर्च करने को तैयार हो। तो ये कहते थे ना कि 1000 सीटें अवेलेबल हैं जी 1.25 करोड़ के बजट वालों के लिए 10 लाख रैंक पे। तो इससे नुकसान उसको हो सकता है जो नॉर्थ इंडिया में 1.5 करोड़ का पैकेज ले रहा था। आप मेरा इशारा समझ गए। तो एक तरफ राजस्थान में जो लोग बहुत महंगी फ़ीस लेते थे वो मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि बिहार बच्चे चले जाएंगे, बिहार बच्चे जा सकते हैं। देखिए बिहार इज़ नॉट दैट अ बैड थिंग। खासकर कटिहार, माता गुजरी, नारायण सासाराम बहुत अच्छे कॉलेज हैं। तो अगर आपको 1.25 करोड़ में मिलेगा, ईयरली फ़ीस आपको देनी है। सो जो 9-10 लाख रैंक वाले हैं वो आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, जिनकी रैंक कम थी और जिनको अच्छा कॉलेज चाहिए था। और जो अगर हम कहीं और जगह 1.5-1.60 का पैकेज देते थे, उसके बदले बेटर, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा ना, जब ऐसा रूल आता है तो मोटा मोटी सोचिए 1000 सीटें कम हो गई सस्ती वाली बिहार की, जो मैक्सिमम 90 लाख का फीस था। यूपी तो महंगा हो ही चुका है। अब तो खैर यूपी के अलावा कोई बचा ही नहीं, और साउथ के स्टेट्स को छोड़ दो, कोई करोड़ के नीचे बचा ही नहीं। झारखंड, पलामू को छोड़ दे तो यूपी में बहुत प्रेशर आ जाएगा राउंड 2 में। और राउंड 1 में जिसको जो मिल जाएगा मिल जाएगा। जो बिहार के बच्चे थे, इवन 1.25 लाख रैंक वाले, 1.5 लाख रैंक वाले, जिनको पता ही नहीं था, जिन्होंने यूपी का फॉर्म ही नहीं भरा था, बड़े आराम से बैठे हुए थे कि बिहार आएगा और हम अपना आराम से कटिहार, माता गुजरी, नारायण सासाराम, लॉर्ड बुद्धा, सहरसा सब ले लेंगे। वो सब का कहाँ जाएंगे? उन सबको यूपी आना पड़ता, अगर उनको समय से पता चल जाता। तो यूपी में तो जो होना है इसी साल होना है। और आप मान के चलिए, अगर आप भाई 60-70 लाख के बजट वाले लोग हैं, तो आपकी तो रैंक अब 2 लाख के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगले साल की मैं बात करूं, नहीं तो आपको MBBS अब्रॉड देखना पड़ेगा, नहीं तो कुछ और देखना पड़ेगा। अब वो 70-75-80 लाख वालों के बजट के लिए बहुत मुश्किल हो गया है हिंदुस्तान में, अगर आपकी रैंक 2 लाख के अंदर अंदर नहीं है तो। 2.25 मान लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अब सारा बिहार की भी वो जो 1000 बच्चे थे वो यूपी की तरफ भागेंगे ना। अभी हरियाणा आएगा, आई थिंक एवरीथिंग ऑफ हरियाणा विल ऑल्सो भी बिकम 90+। तो फिर ये सब बच्चे वो यूपी के जो थोड़े बहुत जो बच्चे हैं 70, 75, 80, 65 वाले बजट के, उसी में भागेंगे। शुक्र ये है कि, शुक्र कह लीजिए को, बिहार के बच्चों ने तो अच्छी बात नहीं कि उनको लेट पता चला, तो उन्होंने यूपी का रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं अपने 2 लाख रुपये ना फंसाने के चक्कर में, और अब वो 2 तरफ से फंस गए हैं। तो बिहार अपने फैसले से वापस नहीं जा रहा। फ्री एग्जिट भी बरकरार है, फ्री एग्जिट भी जो हट चुका है वो है। राउंड 1 राउंड 2 कंबाइंड है। मुझे लगता नहीं 10-20 के अलावा कोई एडमिशन लेगा। एनआरआई में कोई भी नहीं लेगा। राउंड 3 में सारी बिहार की सीटें खाली आएंगी। अब प्राइवेट कॉलेज मरता ना करता, क्या करेंगे देखने वाली बात है। हाँ, जब कॉलेज ही नहीं रहेगा, क्या पता वो बैच ही सरेंडर कर दे अपना। सच बताऊँ, मगर आधे बच्चों को फ्री पढ़ाना पड़ेगा ना, फिर क्या करेगी बिहार सरकार? मतलब बहुत कुछ है, क्योंकि
अगर इनको 25 लाख की फ़ीस नहीं मिलेगी तो कैसे कॉलेज चलाएंगे, कैसे पढ़वाएंगे बच्चों को। तो क्या पता थर्ड राउंड में नेगोशिएशंस भी हों, 24 लाख के बदले 18 लाख, 17 लाख, 19 लाख पे पकड़े बच्चों को, ताकि कुछ तो मिले। सो आई थिंक थिंग्स विल हैपन अ लॉट इन बिहार राउंड 3। लेकिन जो भी होगा नेगोशिएट भी होगा, तो जो 60-65 में काम होता था वो 1 CR के नीचे तो होने वाला है नहीं। सो बिहार विल बिकम एज एक्सपेंसिव एज हरियाणा और हिमाचल। और तो फिर कहाँ सोचिए 1-5 में जॉली ग्रांट किसी को मिल रहा है। तो मैं कहा सब कुछ लेट हुआ है, शुक्र है उत्तराखंड की चॉइस फिलिंग ख़त्म हो गई है, लॉकिंग हो चुकी है, इसलिए मैंने वीडियो आज बनाया है। मुझे लगता है जॉली ग्रांट, गुरु राम राय सब पे बहुत प्रेशर भी आ सकता है फ्यूचर में, क्योंकि ये जो बिहार के बच्चे हैं, या सबसे ज़्यादा फ़ायदा शायद MBBS अब्रॉड को होगा, उसमें भी प्रेशर आएगा। नेपाल पे बहुत प्रेशर आएगा, बिहार के बहुत बच्चे 60-70 लाख वाले नेपाल जाएंगे। नेपाल में गिन की 600 सीटें हैं। आई थिंक इस बार नेपाल की मेरिट भी बहुत हाई जाएगी फॉर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, तो वो भी बहुत सोच समझ के हमको आगे बढ़ना होगा। फ़िलहाल जिस तरह से कॉलेज फ़ीस बाय फ़ीस रिलीज़ कर रहा है, मान के चलिए बिहार अब महंगा ही चलेगा। आधी सीटें बिहार के बच्चों को मिल जाएंगी, तो 1000 बच्चे, जो 1000 सीटें बेसिकली बिहार में लो कॉस्ट कम हो गई, ये सारा प्रेशर यूपी हरियाणा पे आएगा। हिमाचल जो भी एक के बजट के थे, डीम्ड तो सारी सवा के ऊपर हैं, खासकर जो नॉर्मल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। लॉट ऑफ प्रेशर विल बी देयर और एवरीबडी। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ओके, हरियाणा कह लीजिए और खैर MBBS अब्रॉड को भी, पर वही बात है, देखिए जो 60-70 के बजट वाले थे वो तो कहाँ जाएंगे, तो उनको तो MBBS अब्रॉड ही देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूपी के भी 70-75 लाख वाले बजट के कॉलेज थे, उन पे राउंड 2 पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो जिसको जो मिलना है इसी राउंड में यूपी में मिल जाएगा, उसके बाद तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये आप मान के चलिए। एंड देखिए वही मैं हमेशा कहता था, जो मेरे पास 2 महीने पहले ही प्लान करके आते थे, हम कहते थे आज सब समझा रहा हूँ एज़ ऑफ़ टुडे। और यही एक जो आपको वाई यू नीड टू हैव गुड काउंसलर की किस तरह सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं काउंसलिंग के चलते चलते। अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। एंड जो हम 2 महीने पहले, 1 महीने पहले लेके बैठे थे कि भैया 4 लाख रैंक है, 4.5 लाख रैंक है, यूपी में 70 लाख की सीट कन्फर्म है, लास्ट ईयर 5 लाख रैंक पे मिली थी, इस साल तो नीट भी कम बच्चों ने लिया है, तो आराम से 5.5 लाख रैंक जाएगी, ये है वो, इस तरह की सारी बातें हो रही थी ना। मुझे भी लोग फ़ोन पे बताते थे कि 5.5 लाख रैंक पे तो मिल ही जाएगा यूपी, जो लास्ट ईयर 5 लाख रैंक पे मिला था। अब देखो किस रैंक पे मिलता है। मुझे तो डाउट है कि 70 लाख तो खैर, और जो फीसें बढ़ गई, अब 70-75 का बजट तो शायद 3 लाख पे ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, 70 का बजट तो और कम ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक 90 का बजट भी 4 लाख रैंक पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत चीज़ें मुश्किल में आ गई हैं, बहुत चीज़ें स्ट्रगलिंग में हैं। कैसे रूल बदलते हैं, कैसे बिहार चेंज करता है अपने आप को, कैसे बाकी चीज़ें होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं जब उनको NRI के स्पॉन्सर्ड बच्चे नहीं मिलेंगे और उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है, तो राउंड 3 में जब आएगा, और जो NRI स्पॉन्सर्ड बच्चे थे वो कहाँ जाएंगे। अक्सर वो लो रैंक वाले बच्चे होते हैं, तो क्या वो राजस्थान की सरकारी सीटें ले लेंगे। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगर वो राजस्थान की सरकारी सीटें ले लेंगे, जो राजस्थान के सरकारी बच्चे थे, क्या वो पेड सीट पे ज़्यादा जाएंगे, तो पेड सीट की कट ऑफ है वो और नीचे गिर जाएगी। तो जो पेड सीट लेने वाले थे वो मुश्किल में आ सकते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं एज़ द डे गो बाय, इसलिए वो कंटिन्यूअस देखना होता है। और दैट इज़ वाई यू नीड अ प्रोफेशनल इंटेलिजेंट काउंसलर, लेट मी पुट इट दिस वे। वो नहीं जो सिर्फ पिछले 3 साल की कट ऑफ लेके बैठा हुआ है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इस साल कितने डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। वही मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ, हर साल चेंज होते हैं। पिछले 5 साल से उतने चेंज हो रहे हैं, खासकर जब वो NRI सीटें कन्वर्ट होनी शुरू हुई राउंड 3 के दौरान, फिर ऑफलाइन राउंड बंद हुए और इस बार फीसों का चक्कर पड़ गया। बिहार ने नया एंगल दे दिया, NRI स्पॉन्सर ने नए एंगल दे दिए। बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूसली चेंज होती है। तैयारी हम करके रखते हैं, तभी मैंने शुरू से कहा था 2 महीने 3 महीने पहले कि अपने पेपर्स वगैरह बनवा के रखिए जितने बेस्ट पॉसिबल हैं, और जब असली सिचुएशन आएगी तब देखेंगे हमें कौन सी बेस्ट सीट मिलती है। और उसी के लिए यू नीड टू बी इन दी क्लाइंट लिस्ट ऑफ अ गुड काउंसलर। क्योंकि इस बार काउंसलिंग थोड़ी डिले हो चल रही है, तो नाउ आई एम स्लाइटली फ्री, क्योंकि वो अपने सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन वगैरह कर चुके हैं अदर देन हरियाणा। जो जब भी आएगा तो फिर से प्रेशर हो जाता है 2 दिन का, और इसलिए मैं आपकी कॉल्स भी नहीं ले पाता। बट नाउ वी आर फ्री टू टेक योर पेड कॉल्स। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, छोटी कॉल वो 2,500 प्लस GST वाली जो 10 से 15 मिनट की होती है, फुल कॉल वीडियो कॉल 5,000 प्लस GST है। जन पैकेजेस जो हमारे 30,000 प्लस GST, 50,000 प्लस GST या 75,000 प्लस GST की हैं। एंड ऑफ कोर्स फॉर हायर नेगोशिएशंस 1.5 लाख प्लस, 1.5 लाख वाला भी ठीक है। इफ़ यू वांट अवर पेड सर्विसेज यू कैन कॉल अस ऑन 9643362320। अदरवाइज़ आप वीडियोस में ही
मैक्सिमम जानकारी लेने की कोशिश करें। ओके, बेस्ट विशेस। बिहार, एज अ रिपीट अगेन, सीम्स बी ऑन ट्रैक एंड देर इज़ नो बैक ट्रैकिंग ऑन द रूल, क्योंकि अब सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं वही देख रहा था कि रात रात में कोई रूल चेंज हो जाए। 10:15 एक्चुअली बज गए हैं एज आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो। और जिस तरह से नारायण सासाराम की अभी फीस रिवाइज होकर आई है, उससे पता चल रहा है कि नाउ दे आर नॉट गोइंग बैक। ओके, तो अच्छी बातें हैं इन चीज़ों में 1.25 करोड़ के बजट वालों के लिए कि वो 10 लाख 11 लाख रैंक पे भी उनको अच्छी सीट मिलेगी, टॉप क्लास कॉलेज मिलेंगे, पुराने कॉलेज मिलेंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।